तो आज का चैप्टर हमने उठाया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग हो या सिंपल रैखिक समीकरण हो, उसमें सबसे पहले हमें कुछ पहलू को जानना होगा, जैसे कि समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, आप हमारे आवाज़ पे ध्यान देंगे और मुझे लगता है कि बोर्ड पे बताने से बेटर है कि आप हमारे आवाज़ को सुने और उस पे अमल करें। तो इस चैप्टर को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि समीकरण कहते किसे हैं। तो किसी राशि को शून्य के बराबर करना ही समीकरण कहलाता है, जिसमें कोई ना कोई चर राशि अवश्य हो। क्वेश्चन निकल के यह आया कि चर राशि। देखिए, इस गणित में राशि जो है दो प्रकार के हैं, एक चर राशि और दूसरा अचर राशि। चर राशि ABCD में ओ को छोड़ करके बाकी जो भी होता है वो सभी चर राशि होता है और गिनती की सभी संख्याएं अचर राशि हैं। तो हमने आपको बताया कि किसी राशि को शून्य के बराबर करना ही समीकरण कहलाता है, जिसमें कोई ना कोई चर राशि अवश्य हो। जैसे उसका एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि x = 7 या x - 7 = 0। मतलब किसी राशि को शून्य के बराबर करना ही समीकरण कहलाता है, जिसमें कोई ना कोई चर राशि अवश्य हो। इसके साथ ही साथ जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाते हो तो उसमें आपको बीजगणितीय जोड़, उसका घटाव, उसका गुणा ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके नियम के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले बीजगणितीय जोड़ का हम लोग नियम जानेंगे। बिल्कुल बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल आवाज़ पे आप फोकस करो। तो बीजगणितीय जोड़ का नियम क्या है कि अगर चर बराबर हो और उसका पावर बराबर हो, पावर यानी कि उसका घात बराबर हो, तो पदों को जोड़ते या घटाते हैं। नियम नंबर 1 है कि अगर चर बराबर हो और उसका घात बराबर हो तो पदों को जोड़ते या घटाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि x और प्लस x। आपने यह पाया कि यहाँ पे जो चर राशि हमारा है x और यहाँ भी x, इसका पावर 1 छुपा हुआ है, इसका भी पावर 1 छुपा हुआ है। अब चर बराबर हो, पावर यानी कि घात इसका बराबर हो, तो पदों को जोड़ेंगे। अब देखिए, इसके पीछे 1 छुपा हुआ है, इसके पीछे भी 1, तो 1 और 1 कितना होता है 2 और x का x हो गया। यह आंसर आपका हो गया, ये जोड़ने का। तरीका नंबर 2 है। तरीका नंबर 2 क्या है कि चर बराबर हो और उसका पावर बराबर ना हो तो पदों को जोड़ते या घटाते नहीं हैं, उसे अपने चिन्ह के साथ उतार देते हैं। इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट नियम का एग्जाम्पल था और सेकंड नियम का एग्जाम्पल है कि चर बराबर हो, चर हमने बराबर किया और उसका घात बराबर ना हो। तो मान लो कि इसका घात 2 है, तो यहाँ चर तो बराबर हो गया, लेकिन इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। तो हमने नियम क्या बताया कि अगर चर बराबर हो और उसका घात बराबर हो तभी पदों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, नहीं तो उसे अपने चिन्ह के साथ उतार देंगे। यहाँ पे चर बराबर है लेकिन इसका घात बराबर नहीं है, इसलिए इसे अपने चिन्ह के साथ उतारेंगे। तो x² है तो x² हमने लिखा और यहाँ x का चिन्ह प्लस छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा +x। यह हमारा आंसर हो गया। इसका नियम नंबर 3 का हमारा है, बस आपको नियम हम ऐसे बताएंगे और इसका एग्जाम्पल साथ में देंगे। नियम नंबर 3 क्या है कि अगर चर बराबर ना हो और उसका घात अर्थात उसका पावर बराबर हो तो भी पदों को जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं, उसे अपने चिन्ह के साथ ही उतारेंगे। जैसे x² और प्लस y², या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x² प्लस y²। इसको मिटा लो आप आसान होने के लिए। देखो, यहाँ पे पावर दोनों का 2-2 है और यहाँ पे चर है x और यहाँ वह है y, तो इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, इसे अपने चिन्ह के साथ उतारेंगे। x² प्लस y², ये हमारा आंसर हो गया। ये तो जोड़ने का तरीका है। इसमें कुछ चिन्ह हमें देखने होते हैं। जैसे जोड़ने का तरीका क्या है, तो इसका चिन्ह है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, बस आपको नियम बताया और उसका एग्जाम्पल दिखाया। इसमें कुछ चिन्ह है जिसे आप लोग केयर करेंगे और देखेंगे।
जैसे केवल जोड़ने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जोड़ने और घटाने में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे प्लस और माइनस ऐसे देते हैं, गुणा बीच में हम लोग नहीं लगा रहे हैं, प्लस कॉमा माइनस, यानी कि ये दो पद होंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और जो पद बड़ा होता है ना, बड़ा होता है, चिन्ह उसी का लिखते हैं, चिन्ह उसी का लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस, और जो पद बड़ा होता है चिन्ह उसी का लिखते हैं। माइनस कॉमा माइनस, यानी कि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन जो इसका चिन्ह होता है वह माइनस का होता है, चिन्ह माइनस का होता है। और प्लस मिल के होता है प्लस। ये है आपका जोड़ने का तरीका। घटाने में थोड़ा सा हम लोग तरीका चेंज करेंगे, जोड़ने का तरीका सेम होगा, लेकिन इसमें नीचे वाले पद का चिन्ह बदल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर चर बराबर हो, पावर बराबर हो, यानी कि घात बराबर हो, तो हमने पहले ही कहा कि पदों को जोड़ते या घटाते हैं। लेकिन अगर घटाने को बोले तो इसमें चिन्ह कैसे बदलेगा, जैसे 2x और माइनस का अगर 3x है और हमें बोल रहा है कि घटाना है, तो यहाँ नीचे माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखेंगे कि चर मिला है कि नहीं, तो x और x मिल गया, इसका पावर 1 छुपा हुआ है, इसका भी पावर 1 छुपा हुआ है, तो क्या करेंगे, पदों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब चिन्ह की तरफ जाएंगे, अब नीचे वाला का चिन्ह है प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x। ये हमारा जोड़ने और घटाने का तरीका है। इसके बाद में तरीका हमारा आता है गुणा का। ये तो अभी तक हमने सीखा बीजगणितीय जोड़ और घटाओं को। अब बीजगणितीय गुणा को हम लोग सीखेंगे, बस 2 शब्दों में हम लोग इसको जानेंगे। जैसे बीजगणितीय गुणा के लिए होता है कि अगर चर बराबर हो तो पदों का गुणा करते हैं, उसके पावर को जोड़ देते हैं। नियम नंबर 1 गुणा का, कि चर बराबर हो तो उसके पदों को गुणा करते हैं और उसके पावर को जोड़ देते हैं। जैसे 2x में गुणा हमें करना है 3x से, तो सबसे पहले काम क्या करना है कि हमें चर की तरफ ध्यान नहीं देना है। बात अगर गुणा का हो तो सिर्फ पहले हम क्या करेंगे कि पद का गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6, और यहाँ पे चर देखिएगा x और x है, इसका पावर 1, इसका पावर 1 छुपा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, x पे पावर 2। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 इसका क्या है कि अगर गुणा करना है और चर बराबर ना हो तो पदों का गुणा करते हैं और उस चर को उसके साथ में लिखते हैं। जैसे 3x में गुणा हमें करना है 4y से, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे चर बराबर नहीं है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। नियम हमने क्या बताया कि अगर चर बराबर ना हो तो पदों का गुणा करते हैं और उसके चर को उसके साथ में लिखते हैं। जैसे 3 चौका 12 और x और y है तो x y साथ में लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। गुणा का ये 2 नियम हो गए। इसके साथ में इसके चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, अब चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो इसका चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे क्या, तो प्लस और गुणा माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस और गुणा माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस गुणा प्लस बराबर होता है प्लस। यह गुणा का चिन्ह का है, प्लस गुणा माइनस मिलके होता है माइनस, माइनस गुणा माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस गुणा प्लस बराबर होता है प्लस। ये हमारा बीजगणितीय गुणा। अभी तक हमने बताया बीजगणितीय जोड़, घटाव और गुणा। अब हम लोग इसी दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग में। ओके।